हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं उठ चुकी थी सुबह बहुत जल्दी। ऐसा होता है ना, जब आपको पता होता है कि आप आराम से रिलैक्स हो, आप सो सकते हो, जब मर्ज़ी आप उठ सकते हो, तो आपकी आँख खुद ब खुद बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब हम रिलैक्स करने के लिए रिज़ॉर्ट में पहुँचे। वहाँ पर इतना एक तो ग्रीनरी, आई लव ग्रीनरी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। ट्रीज़ और एकदम ऐसा वेदर, मस्त वाला मौसम हो रहा था ना। सुबह सुबह नाइट में हुई थी बारिश, और जब बारिश हो जाए जहाँ ग्रीनरी हो तो वो और ग्रीन ग्रीन वाला एकदम अच्छा वेदर हो जाता है। प्रिशा और अनमोल सो रहे थे, मैं बहुत देर की जगी। मैंने सोचा लो अब मैं फिर फाइनली मैं उठकर बाहर आ ही गई। मन नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो यार उठ के देखते हैं, नज़ारे देखते हैं। सुबह सुबह के बहुत अच्छे होते हैं, और ग्रीन घास पे ना पैदल चलना अच्छा लगता है विदाउट स्लीपर्स। बट यहाँ पे कीड़े वीड़ों का डर रहता है, इस चक्कर में मैं नहीं चली, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है कि कोई कीड़ा मेरे को कट ना कर दे। और यहाँ पर बहुत प्रिटी सा एकदम झूला था, और जिस पे आप बैठ कर आराम से एंजॉय कर सकते हो, अपना टी वगैरह स्नैक्स ले सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, है ना, झूलने पे बहुत चर 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 वाली जो आवाज़ें होती है ना, इरीटेटिंग वाली, वो आवाज़ कर रहा था। हम जब इवनिंग में और अनमोल बैठ के यहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो ये बहुत आवाज़ें कर रहा था। और यहाँ पे कोई भी नहीं उठा था पूरे रिज़ॉर्ट में, सिर्फ एक मैं थी और यहाँ के सर्वेंट्स थे, जो यहाँ पे वर्कर्स थे, जो यहाँ पे काम करते हैं। और मैं बड़ा अच्छा एकदम होता है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठ रहे हो, सन हल्का हल्का सा निकल रहा था और वो आपके फेस पे आ रहा था। बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी वो, जो ऐसा रिलैक्स वाली फीलिंग आप घर पे नहीं कर सकते हो, बाहर जाके ही करते हो। और अच्छा लगता है। कभी आप बहुत ज़्यादा हेडेक शेड्यूल हो इंसान का, थक जाते हो आप, तो आप रिलैक्स करने के लिए एक दिन के लिए आप यहाँ आ सकते हो। आप नाइट स्टे करो और मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट के बाद आप निकल जाइए। चेकआउट टाइम होता है 11 o'clock। और यहाँ पे भी मैं ना इस रिज़ॉर्ट के बारे में ही बता रही थी, पता नहीं क्यों वॉइस उसमें इतनी हल्की आई थी, तो इस वजह से मेरे को दोबारा से वॉइस ओवर देना पड़ा। वरना मैंने पूरी जो वीडियो बनाई है ना, वो रियल वॉइस में बनाई थी, कि मैं ओरिजिनल वॉइस में ही डालूँगी जो जो वहाँ हो रहा था। बट एक्चुअली में उसमें इतनी हल्की वॉइस है कि वो मैंने जब सुनी ना, तो मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला जो सुनेगा उसे तो फिर और नहीं आएगा, इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर दिया इसमें। और यहाँ गाइस, यहाँ का मेरे को माहौल और सब कुछ, जो यहाँ पे वेटर वगैरह जो भी लोग थे, सर्वेंट बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे। आप अगर जिसके काम की बोलो या कुछ भी बोलो, तुरंत करके दे रहे थे, बहुत अच्छे थे यहाँ का। एकदम वेदर माहौल जो था, एरिया बहुत अच्छा था। सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि ना एक कई जगह, और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी बन गई, प्रिशा की भी फ्रेंड बन गई, उसकी मम्मा से मेरी भी बात हो गई थी। होता है ना कि बच्चों के थ्रू आप कनेक्ट हो जाते हो एक दूसरे से। और ये था हमारा पर्सनल पूल हमारे रूम के अंदर, और मैं यहाँ आई थी कि देखने के लिए कि नीट एंड क्लीन है या नहीं। तो हम लोग इसको, वरना मैं इसको क्लीन करवा के हम लोग यहाँ पर नहाएंगे सुबह, क्योंकि प्रिशा रात को बोल के ही सोई थी। और मैं पैर टच करके देख रही थी, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, और बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर हो रहा था। तो मेरा मन एक बार को हुआ कि हो सकता है हम ना नहाएं, लेकिन फिर हमने क्लीनिंग करा ली थी। आए हो, पैसे दिए हैं यार हमने पूरे। जब हमने रूम ही लिया था स्विमिंग पूल वाला और अटैच्ड, तो हमने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए थे, इसलिए मैं आराम से इंजॉय किया हम लोगों ने। फिर हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी वैरायटी थी, आलू का पराठा था, पोहा था, और ब्रेड पकौड़ा था, चाय और जूस। और यहाँ पर उसके बाद हम और प्रशा आ गए थे यहाँ पे, अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हो गया था हमारा चेक आउट टाइम, हो गया था 11 o'clock, हम लोग को निकलना था, क्योंकि उन लोग का वही होता है ना कि 10 o'clock या 11 o'clock आपको फिर चेकआउट करना पड़ता है। तो हम लोग बस निकल आए थे। अच्छा लग रहा था, मतलब आप ऐसे रिलैक्स वाली फील करने के लिए एक दिन के लिए आ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। बट पता है, हमारा जो रिज़ॉर्ट था, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट रिज़ॉर्ट, ये ना, इसका जो रोड था, मतलब रोड तो वैसा एरिया बहुत अच्छा था, आप एंट्री करते हो, लेकिन जहाँ पे ये रिज़ॉर्ट बना हुआ था, कभी आप नोटिस करना, मेन रोड पे ऐसे वाले रिज़ॉर्ट नहीं होते हैं। ये रोड बहुत ही ज़्यादा, मतलब बारिश हो या कुछ हो आप नहीं आ सकते, और नाइट में भी आप इस रोड पे नहीं निकल सकते। एक तो रोड थोड़ा वैसा है, ऊपर से ही पूरा जंगल में है, तो कोई भी जानवर यहाँ पर निकल के आ सकता है। ये लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग रात में नहीं निकलते हैं, और 10 o'clock के बाद यहाँ पर साउंड भी अलाउड नहीं होता है, वो सारा ऑफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं और ये जंगल के बीचों बीच बनाया गया है। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत
कम, मतलब बाहर आप साउंड अलाउड नहीं होता सिर्फ। और ये देख सकते हो आप पूरा जंगल में, रोड थोड़ा सा बस डिफ़िकल्ट वाला था। और ना ऐसे रोड है कि आप एक बार अगर निकल के जा रहे हो ना और वापस आ रहे हो तो आपको रोड भी भूल जाओ कि हम किधर से आए थे। हमारे साथ हुआ, हम काफ़ी आगे निकल गए थे। एक बार जब हम मार्केट गए थे तो काफ़ी आगे निकल गए, उसके बाद आए। और गाइस यहाँ पता नहीं क्या इतना अच्छा वेदर हुआ जब हम वहाँ थे। और जैसे ही हमने वहाँ से निकला, इतना गर्म, इतना हीट हो चुकी थी ना, गाड़ी से निकलना दुश्वार था कि आप गाड़ी से बाहर निकल के बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा गर्म वाला वेदर हो चुका था। और मैंने शॉर्ट्स पहने थे और मेरे को सोच रही थी यार मैं जीन्स पहन लेती, इतनी धूप जो हीट थी ना वो अंदर गाड़ी में आ रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम निकल आए थे, वहाँ एक जगह हम कुल्फ़ी खाने के लिए रुके थे, सीधा फिर हम आके रुद्रपुर आके रुके। यहाँ पर नवरंग नाम से रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम लोगों ने ये खाया था। और ये वेज सैंडविच था, वेज ग्रिल सैंडविच, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था कि आप मैं किसी को भी रिकमेंड कर सकती हूँ, वहाँ जाके खा सकते हो। वहाँ का फूड बहुत यम्मी था। और ऐसा कुछ फूड होते हैं ना कि आप खाओ और आपका पेट भी ठीक रहे, कोई आपको मोशन सिकनेस भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा वाला फूड था। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ दोबारा जाके ज़रूर ट्राई करूँगी अगर मैं रुद्रपुर गई उधर साइड। बहुत अच्छा था फूड। उसके बाद ना हमने एक हाका नूडल्स लिया और अनमोल ने ना मिल्क बादाम लिया था। इन्होंने अपना फिनिश करने के बाद मेरे से बोले कि मैं तुम्हारे लिए भी मंगाता हूँ, बहुत टेस्टी था। और मैंने टेस्ट किया गाइस, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों, किसी केवड़े या किसी चीज़ की स्मेल होती है, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती है, तो मैंने नहीं पिया। फिर हमने हाका नूडल्स मंगाए थे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें हमने कैप्सिकम नहीं डलवाई थी क्योंकि हम अवॉइड करते हैं मोस्टली जगह कैप्सिकम खाना, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। और ये देखिए, ये नवरंग रेस्टोरेंट प्लस स्वीट्स शॉप है जो काफ़ी अच्छी है। हम अगर आप नैनीताल और इधर साइड से एंट्री करते हो ना तो ये रास्ते में पड़ती है। एंट्री करते में ये है रुद्रपुर में। उसके बाद हम निकल आए थे घर के लिए और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, और रास्ते में हम कहीं नहीं रुके क्योंकि एक जगह अनमोल को हम मैंगो लेने थे हमें, क्योंकि हमने सब कल लिए थे ना वो बहुत टेस्टी मैंगो थे, तो हमने सोचा लाओ मैंगो ले लेते हैं। लेकिन इन्होंने बोला तुम छाट लो, मैंने कि मैं नहीं उतरूँगी गाड़ी में से, इतनी ज़्यादा गर्मी गाइस। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बरेली में तो भी बहुत ज़्यादा कम गर्मी होगी, और यहाँ पे जो था इस टाइम पे लिटरली हम लोग सॉन्ग प्ले हो चुके थे और हम इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रही थी मैं तो भाई, फुल मस्ती मोड में थे हम और प्रशा और पतिदेव भी। तो हम लोग बड़ा इंजॉय करते हुए वहाँ से निकल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारा भी ये 2 दिन था बहुत अच्छा निकला, एकदम रिलैक्स फील। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है ना कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको टेंशन ही नहीं लेनी है कि हमें क्या बनाना है और क्या खाना है, आराम से बनेगा। और हम घर पहुँच चुके थे और बस ये था हमारा सेकंड पार्ट ब्लॉग घूमने का। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।